आई स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 7. एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मार्क्ड विद 220 वोल्ट 100 watt. फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ अ फिलामेंट ऑफ द बल्ब इफ द बल्ब इज यूज्ड 5 hours डेली. फाइंड द एनर्जी इन किलोवाट आवर कंज्यूम्ड बाय द बल्ब इन द 1 month. सबसे पहले ना इस क्वेश्चन में ना उसने रेजिस्टेंस पूछी है, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट ऑफ बल्ब. और दूसरे पार्ट में उसने इनसे पूछा है कि फाइंड द एनर्जी इन किलोवाट आवर कंज्यूम्ड इन द लास्ट 30 days. तो सबसे पहले रेजिस्टेंस को फाइंड कर लेते हैं. आपको पता है ना P जो है हमारे पास पावर डिसिपेशन वो क्या होता है V²/R. ठीक है, P हमारे पास कहते हैं V²/R. तो मैं रेजिस्टेंस कैसे निकालूंगा, R इज इक्वल टू V²/P. R इज इक्वल टू V²/P. तो V क्या है मेरे पास 220 का स्क्वायर और P क्या है मेरे पास 100. ठीक है जी, 220 का स्क्वायर कितना होता है मेरे पास, 220 का जो स्क्वायर है वो इक्वल है 48400 और नीचे है 100 डिवाइड बाय 100. तो ये हमारे पास इसके 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे तो मेरे पास 484 हमारे पास ओम्स में रेजिस्टेंस आ जाएगी. पहली चीज़ हमने फाइंड कर ली जो कि थी रेजिस्टेंस. अब दूसरा वो कह रहा है कि आपने फाइंड द एनर्जी इन किलोवाट आवर कंज्यूम्ड बाय द बल्ब इन द 1 month. लास्ट फाइंड करना है. तो हमारे पास W किस चीज़ के इक्वल था, वो था कि हम जो वाट है ना उसको ना मल्टीप्लाई कर देते हैं टाइम इन आवर्स से. लेकिन अब यहाँ पे वाट को हम किलो वाट में ले रहे होते हैं. एक्चुअली हमारे पास पावर ना वाट में गिवन है तो हम इसको किलो वाट में किस तरह कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड बाय 1000 करके. तो ये हमारे पास जो है ना फार्मूला है. तो हमारे पास है 100 मल्टीप्लाई बाय टाइम इन आवर्स. हमारे पास 5 घंटे जो है ना वो यूज़ हो रही है. आप देख सकते हैं 5 hours डेली और 30 दिन के लिए ना. तो 5 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइड बाय हमारे पास ये आ जाएगा नीचे 1000. ठीक है, क्योंकि वो किलो वाट में है. तो ये 2 जीरोस जो हैं इन 2 जीरोस से कैंसिल हो जाएंगे और ये वाला जीरो इससे कैंसिल हो जाएगा. तो पीछे मेरे पास क्या बचेगा 15. ठीक है जी, 15 किलोवाट आवर की जो है ना हमारे पास एनर्जी कंज्यूम हो रही है. तो अगर आपके पास टाइम और इसके अलावा वॉट में एनर्जी है तो आप इसके ज़रिए इजीली किलोवाट आवर्स में एनर्जी फाइंड कर सकते हैं.